हर बंदा ऐसी नज़र से देखता है कि इंसान ही नहीं है, ये पता नहीं क्या है। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी के माँ बाप के बेटे हैं। मैं मौजूद हूँ बादशाह खान चौक पर। क्वेटा शहर का सबसे मारूफ चौक ये है, ये क्वेटा की तकसीम का चौक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक बेहंगम सी भीड़ में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपना रास्ता बनाने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ ये सामने से खंदारी बाज़ार आता है, जबकि इसके पास से लियाकत बाज़ार आता है, जहाँ पर सरमायादाराना तबके के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों की ज़्यादातर गुज़र होती है इस रास्ते से, या फिर उनकी दुकानें वाक़या है। हमने रोड बिल्कुल ये मिशन रोड है, ये भी क्वेटा शहर को आता है, जबकि रोशनियों से लेस गाड़ियों में मौजूद लोग यहाँ से गुज़रते हैं। जबकि यहाँ पे हज़रत इंसान जो है वो रात को क्वेटा शहर में इस वक्त दर्जे हरारत तकरीबन -2 सेंटीग्रेड है। हज़रत इंसान बेयारो मददगार यहाँ सोया हुआ है। अब कुछ अर्सा बाद फिर सूबाई हुकूमत को याद आएगा कि उन्होंने तबाह के लिए एक झोंपड़ी बनाई थी, उसको बहाल उन्होंने बनाना है। दोबारा फिर से तकियों के नाम पर, बिस्तरों के नाम पर पैसे निकालना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे नौजवान भी बैठे हैं, इनसे मालूम करते हैं। क्या है भाई आप? हम यही का रहने वाला, ये क्वेटे शहर का भाई। सर्दी में हो गई, मौसम ज़्यादा सर्दी हुआ। सर्दी तो सर जी हम लोग तो 14 साल हो गए दर पदर खाक असर रहता है, सड़कों पर हम लोगों का गुजारा है। तो सर्दी, हाँ, तो सर्दी में हम लोगों का ऐसा खाना खराब होता है, कभी मरता है कभी जिंदा है। नहीं तो सरकार यहाँ पे पूरी रात यहाँ सोते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजीजुल्लाह खाकसार। खाकसार साहब, आपकी फैमिली में कोई है, आपके बहन भाई? मेरा दुनिया में और कोई नहीं, एक भाई है भाई। तो आप नहीं चाहते हैं कि आप घर चले जाएं? तो क्यों नहीं चाहता हूँ, बस क्या करूँ कि वक्त ही ऐसा वक्त है, क्या करे, बस मजबूरी से। बस आप नशे के आदी हैं? हाँ सर जी। किसने आपको आदी बनाया इस लत में? जी ने नहीं बनाया, हालात ने बनाया सर जी। बस हालात ने बनाया। हाँ। कितने साल से आप पी रहे हैं? तकरीबन 19-20 साल से गई हूँ। कितने साल के थे आप? हम अभी हाँ। मैं 30 और 6 साल का हूँ। 16 साल की उम्र में आपने पीना शुरू किया? 16 साल। तो अब तो सुना है कल चापा पड़ा है, खत्म हो गया हेरोइन, कहाँ से लेते हैं आप? ना बाबा, क्यों किधर खत्म होता है, तो सरकार का बस क्या बोले आपका, बस अगर हम लोग मुँह खोले तो सरकार हम लोगों का मुँह बंद करते हैं, अभी हम लोग मुँह नहीं खोल सकते हैं। बस क्या किस तरह मुँह खोलें? मतलब कि सरकार कहता है, मतलब पैसा कहता है, किधर से बंद होता है जब पैसा? कौन से सरकार से, मतलब कौन सरकार? तो सरकार यही क्वेटे शहर का आसपास जो पुलिस वाले, नारकोटिक्स वाले, पुलिस वाला बनाए। तो ये आते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, आते हैं नाले में? कहाँ आता है? तो पैसे फिर उनसे लेके वापस छोड़ देते हैं? हाँ ना। एक पुड़ी कितनी की आती है? 100 रुपया क्या बाबा जी? 100 रुपये के। तो कितना पुड़ी आप पिक कर देते हैं? बस कभी 8-10 जितना हो गया, बस उतना। कितने पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? बस मांगता हूँ, किसी से मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, उससे मांगता हूँ, उससे मांगता हूँ, इसी तरह जमा करता हूँ बस। फिर सोते भी नाले में हैं या यही सोते हैं? कभी इधर ही नाले में नहीं सोता, कभी इधर ही सड़कों पर सोता हूँ, इस तड़े पर उस तड़े पर। पुलिस वाले रात को नहीं आते? कोई नहीं आता आपको जगाने? आता है, खामखा आता है, तो बस बिस्तर कोई नहीं देता आपको? बिस्तर कौन देता है, बस क्या बोले अल्लाह जाने। खाना कहाँ से खाते हो आप? खाना कभी इधर से कभी उधर से, कोई देता है, बस अभी हमको छोड़ो। कहाँ से भाई आप? मैं सर कराची से हूँ। कराची से? कब से आए क्वेटा में? मेरे को हो गए 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन? जी। तो वहाँ भी पीते थे? वहाँ पे भी पीता था। कितने साल से पी रहे हैं? मेरे को 3-4 साल हो गए। तो यहाँ पे अब काम क्या करते हैं? तो पैसे तो आपको कैसे, कितना दिन का कितनी पुड़ी पीते हैं आप? मैं 1-2 पीता हूँ दिन में। 1-2 पीते हैं? जी। सोते कहाँ पे आप? यहाँ पे सोता हूँ। इस तड़े पर? जी। अब सर्दी है, आपको कराची तो गर्म है, आप गर्म इलाके के शहरी हैं, आपको सर्दी लगती है आपको? जी बहुत लगती है। क्या पाया, क्या मुख्तलिफ पाया क्वेटा और कराची में? ज़्यादा सख्ती है हेरोइन की फरोख्त पर या क्वेटा में?
दोनों शहरों में निस्बतन एक जैसी है। ये फरोख्त करने वाले कौन है कोयटा में? नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ। पुलिस वालों को पैसे मिलते हैं? मैंने सर देखा नहीं है। नहीं, अब बोल जाहिर रहे बात है इतने सारे लोग, पुलिस वाले तो कोई आता होगा। यूनिफॉर्म तो जाहिर है कोई भी नहीं आएगा, यूनिफॉर्म में तो कोई नहीं आएगा। सादे में आ जाते हैं, यानी जाहिर बात है हेरोइन के पीने का आदी जी। शख्स और आम आदमी की जिंदगी में तो फर्क होता है, उसके जी, जी। कपड़ों में फर्क होता है। जी, तो कोई आता है यहाँ पे? एक तो ये रोड है ना, पार्किंग है, इसमें हर किस्म के लोग आते जाते हैं। हाँ। तो इसमें आप नहीं एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये हीरोइन लेने आया है या ऐसे के खड़ा है। आपके बच्चे हैं? शादी जी, हुई आपकी? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे मेरे। तो उनको कौन पालता है जब आप यहाँ कोयटा आ गए? मैं तो अभी फिलहाल ऐसे ही आया हूँ ना, अभी चला जाऊँगा, मैं खुद ही पालता हूँ। कोयटा वापस कराची? जी, कराची वापस क्या जाना। करते हैं आप? मैं रिक्शे का मैकेनिक हूँ। रिक्शे के मैकेनिक हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ रहते हैं? रात कहाँ? यही गुजार रहा हूँ। इस जी। सर्दी है बहुत, रात को बहुत नींद आ सर्दी जाती है? है, वो मुश्किल आती है। कहते हैं जो नशे का आदी शख्स होता है उसको सर्दी से ज्यादा नफरत होती है, क्या ये सच है? सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। रात को यहाँ कोई आता है जिस तरह कराची में मेरे लोग पैसे देते पैसे हैं? छीन लिए ना, मेरे पैसे निकाल लिए रात को। अच्छा, आपके मोबाइल- पैसे निकाल लिए? मेरे पैसे निकाल कितने? लिए, पता नहीं कौन था। कितने मोबाइल पैसे? निकाल लिया, पैसे थे 1800 रुपया था, मोबाइल था। अच्छा, आपके निकाल लिए? जी। नहीं, आप मुझे ये बता दें कि आप क्या लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि इस लत में, इस लत में जो भी लगा हुआ है ना, तो खुदाया कोई भी नहीं इस लत में नहीं लगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे बगैरत इंसान को जलील करने वाली चीज़ ये, अगर आपने आपको जलील करवाना है ना, तो इस नशे के आदी बन जाए। हर बंदा ऐसी नज़र से देखता है कि इंसान ही नहीं है, ये पता नहीं क्या है। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी के माँ बाप के बेटे हैं। हम नशे में आप हमारे लगे भाई, हैं। आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो। आपको वापस जाना है कराची में, आपको भिजवा दूँ? ये हाँ, ये कब जाओ? हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, यहाँ पर करवा दूँ? करवा दे, सुबह करवा दे मुझे। सुबह कहाँ पे आप मुझे मैं मिलेंगे? यही होऊंगा, वादा है? वादा पक्का वादा। जिस टाइम आप टाइम दोगे मैं उसी मैं टाइम आपको इधर। दाखिल कराऊंगा, मैं आपको बहुत दाखिल मेहरबानी, कराऊंगा, मैं खुश आपको रहे, दाखिल कराऊंगा, खुश मैं आपको रहे। हज़रत इंसान के आंखों में ये आंसू दरअसल हमारे माशरे की मुंह पर तमाचा है, जिसमें बसने वाले तमाम अहले औलाद लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि वो एक हज़रत इंसान इस कदर बेबस हो गया है कि उसको अपनी ज़िंदगी की तलब है। वो चीख चीख के पुकार रहा है रियासत को, वो चीख चीख के पुकार रहा है माशरे को, लेकिन बेहिस माशरे में कोई शख्स मदद करने को नहीं आ रहा। खुदारा इस लोगों पे रहम करे, उस वक्त से डरे कि आपके अपने प्यारे जिस हालत में ये नौजवान हमारे साथ खड़ा है वो इस हालत में रहे, और उनको अच्छी मुस्तकबिल देने के खातिर खुसूसन मैं ऑफिसरान से कहूँगा, निज़ाम के करता धरता लोगों से कहूँगा कि इन जैसों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना करें, वरना क्या पता खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा शख्स पैदा हो। बहुत शुक्रिया।